हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। कैंसर जैसी बीमारी से डट कर लड़ने वाली सोनाली बेंद्रे एक समय जेल की सलाखों के पीछे जा पहुंची थी। उन्हें जेल का रास्ता दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की एक फोटो थी, जिसके पब्लिश होते ही देश भर में आक्रोश फैल गया था। आखिर उस फोटो में ऐसा क्या था? आखिर क्यों देश भर के लोग उनकी एक फोटो से इतना भड़क गए थे? आइए जानते हैं सोनाली बेंद्रे की जिंदगी से जुड़ी ये अनसुनी कहानी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अक्सर कई तरह की कंट्रोवर्सीज के चलते न्यूज हेडलाइंस में बनी रहती है और इसमें काम करने वाले एक्टर्स कई बार इस कंट्रोवर्सी का शिकार बन जाते हैं, कभी किसी स्टेटमेंट के चलते तो कभी किसी रोल के चलते। लेकिन कभी कभी ये एक्टर्स अपने काम की वजह से ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं जिसका इन्हें अंदाजा भी नहीं होता। और ऐसा ही कुछ हुआ था बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के साथ, जब अपने कपड़ों और एक फोटो की वजह से उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। ये बात है 1998 की, जब फेमस मैगजीन शो टाइम के एक शूट के लिए सोनाली बेंद्रे को चुना गया था। उनका फोटो इस मैगजीन का कवर पेज बनने वाला था। सोनाली बेंद्रे ने इस कवर पेज के लिए एशले चार्ल्स रिबेलो द्वारा डिजाइन की गई एक ड्रेस पहनी थी, जो कि एक लेमन येलो कलर का शॉर्ट कुर्ता था और जिस पर जगह जगह ओम नमः शिवाय लिखा था। इतना ही नहीं, इस पर ओम का सिंबल भी प्रिंट किया गया था। जैसे ही ये कवर पेज पब्लिश हुआ, पूरे देश के लोग भड़क उठे और तुरंत ही सोनाली बेंद्रे, उनके डिजाइनर चार्ल्स रिबेलो एंड फोटोग्राफर अमित कुमार के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दी गई, जिसमें मैगजीन के ओनर नीलकंठ गिरी का नाम भी शामिल था। अपनी कंप्लेन में लोगों ने मेंशन किया कि सोनाली बेंद्रे द्वारा पहनी गई शॉर्ट ड्रेस उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है और इस तरह से कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस उनके धर्म को अपमानित नहीं कर सकते। ये एफआईआर दर्ज होते ही लोग सड़कों पर उतर आए और सोनाली के खिलाफ नारे लगाने लगे। हालत बिगड़ते हुए देख मुंबई के लोकल कोर्ट ने तुरंत ही पुलिस को अरेस्ट वारंट जारी करने का आदेश दे दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोनाली बेंद्रे, चार्ल्स रिबेलो और अमित कुमार को अरेस्ट कर लिया था। मीडिया से बात करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार गोपाले ने कहा, वी अरेस्टेड हर ऑन ट्यूसडे फॉर डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स। इसके बाद सोनाली के वकील ने उन्हें इंटरिम बेल पर बाहर निकाल लिया था। सोनाली के खिलाफ आईपीसी की धारा सेक्शन 295A के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद उनकी पेशी सीधा लोकल कोर्ट में होनी थी। हालांकि कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही सोनाली बेंद्रे ने मीडिया के सामने आकर देश भर के लोगों से माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे व्यवहार से मेरे देशवासियों को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़कर उन सभी से माफी मांगती हूं और उनसे वादा करती हूं कि आगे आने वाले भविष्य में ऐसी गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। इसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई और लोगों की भावनाओं को हर्ट करने की वजह से उन्हें दोषी पाया गया, जिसकी वजह से उन पर 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और वार्निंग देने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। अपनी इस गलती का सबक मिलने पर सोनाली ने आगे कभी भी इस तरह की किसी भी चीज को प्रमोट नहीं किया जो उनके देश और देशवासियों की भावनाओं को हर्ट करती, और यही वजह है कि उनके फैंस आज भी उनके उतने ही दीवाने हैं। कैंसर की अपनी जंग के दौरान भी देश भर के लोगों ने उनके जल्द ठीक हो जाने की कामना की थी। अपने 30 साल के करियर में ये अकेला ऐसा फोटो शूट रहा जिसकी वजह से सोनाली को अपने ही फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि आज उनके फैंस उन्हें वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक मानते हैं, जो कंट्रोवर्सी से हमेशा ही दूर रहती हैं। हाल फिलहाल सोनाली सुपर डांसर चैप्टर 4 के सेट्स पर एज अ जज नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सोनाली बेंद्रे से हुई इस मिस्टेक के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि उन पर लगाया गया जुर्माना सही था? डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। जाने से पहले हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।